14 लोकों में भगवान का सुकृत रूपी मेघ अर्थात भगवान की भक्ति से जो भक्तों का पुण्य इकट्ठा हुआ है, उस पुण्य के बदले में मुझे सुख प्राप्त हो रहा है। हम सभी लोग भगवान के भजन करते हुए भगवान की कृपा चाहते हैं। और भगवान की कृपा कैसे चाहते हैं? हमारे पास संपत्ति आ जाए। क्या आ जाए? संपत्ति आ जाए। हमारा व्यापार अच्छा चलने लग जाए। हमारे जीवन में समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। सारा समाज, सारा परिवार हमारे अनुकूल रहे। जीव जब बड़ा होता है, विवाह करके आगे अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, तो उसके मन में यह सब अभिलाषा होती है। ये सारी अभिलाषा कैसे मुझे पूर्ण करने का अवसर मिलेगा? एक ही साधन है, एक ही उपाय है। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों के आश्रय से भगवान श्री सीताराम जी के चरणों की भक्ति करना, बस। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय इस संसार में ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं है। हमारे जीवन में जब तक सद्गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु जी के चरणों के रज का हमारे मन में निवास नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में भगवान सीताराम जी की भक्ति नहीं आ सकती। और जब तक सीताराम जी की भक्ति नहीं आएगी हमारे हृदय में, तब तक मुझे ना तो व्यापार में उन्नति मिलेगी, ना ही समाज में पद प्रतिष्ठा मिलेगा, ना ही सिद्धि प्राप्त होगी, ना ही संपत्ति प्राप्त होगी। यह अकाट्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में यही एक साधन है जिससे हम अपने जीवन को सुलभ बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। और वो साधन क्या है? सद्गुरुदेव भगवान के चरणों के आश्रय से भगवान सीताराम जी की भक्ति। इसीलिए अयोध्या कांड में जो पहला दोहा गोस्वामी जी ने गुनगुनाया है, वो गुरुदेव भगवान के लिए गाया है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी इस दोहे से परिचित अवश्य होंगे। भगवान कहते हैं ना, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। यदि मेरे मन में भगवान की भक्ति है, मेरे मन में भगवान का स्वरूप है, तो जाने अनजाने में यदि कोई अपराध बन जाए, कोई अवगुण हमारे जीवन में आ जाए, तो भगवान उसका ध्यान नहीं रखते हैं, ध्यान करते ही नहीं है। इसलिए भगवान के प्रति समर्पित होते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय हम सभी जीवों को अवश्य ग्रहण